नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें, जिसमें किसान के लिए एक बुरी खबर है और गुजरात में पुल टूटने से 11 की मौत। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब पृथ्वी पर लौटने वाले ग्रुप सफर के बाद 18 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर रहने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज 14 जुलाई से पृथ्वी पर लौटने का मार्ग तय कर रहे हैं। उनका कैप्सूल 15 जुलाई को प्रशांत महासागर में स्लैश डाउन करेगा और लखनऊ में उनका प्रतिष्ठित स्वागत होगा। परिवार, विशेषकर उनके माता पिता और बहन, सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता संयुक्त रूप से प्रगति पर भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन पहुंच गया है, जहां वे अमेरिका के साथ पहले चरण के व्यापार समझौते पर बातचीत करने वाले। भारत और चीन में उच्च स्तरीय वार्ता स्थापित भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से भेंट की। यह गालवन विवाद के बाद उनकी पहली उच्च स्तरीय मुलाकात। इसमें लद्दाख तनाव, दुर्लभ पृथ्वी संसाधन, दलाई लामा के उत्तराधिकारी और उड़ान सेवा जैसी महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी। यह संकेत है कि द्विपक्षीय रिश्तों में नरमी शुरू हो सकी। एयर इंडिया दुर्घटना प्रारंभिक रिपोर्ट पर विवाद। एयर इंडिया की हालिया दुर्घटना की रिपोर्ट में क्रू की मानवीय त्रुटि संकेतित है, जिसमें ईंधन कट ऑफ स्विच को फोकस किया गया है। एयर इंडिया ने स्पष्ट किया कि तकनीकी दोष नहीं है और एविएशन समुदाय में पायलट संघ द्वारा जांच में पक्षपात की आशंका जताई गई है। परिवारों और पायलटों ने निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच की मांग की है। मेघालय में बैंक बंद, बाकी भारत में खुले। आज मेघालय में बेहडियन खलाम त्योहार के कारण बैंक बंद है, जबकि अन्य सभी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। यह वृतांत प्राचीन PNR समुदाय का त्योहार है, जिसका उद्देश्य बुराई, रोग तथा आपदाओं को दूर करना है। RBI की कैलेंडर में इसे शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में बार और परमिट रूम बंदी। महाराष्ट्र के 20,000 से अधिक बार और परमिट रूम आज राज्य की नई एक्साइज नीति के विरोध में बंद रहे। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इसे ड्रैकोनियन करार दिया और बताया कि ये अतिरिक्त करों ने व्यापार को भारी आर्थिक दबाव में डाल दिया। कर्नाटक पुल उद्घाटन विवाद उभर कर आया सामने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शिवमोग्गा में प्रस्तावित पुल उद्घाटन कार्यक्रम में कथित रूप से शामिल न किए जाने की बात कही है, जबकि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि उन्हें 11 जुलाई को आमंत्रित किया गया। इसमें आभासी भागीदारी का विकल्प भी था और इसे संघवाद की सहकारी भावना बताया गया। ISRO की निजी स्पेस सफलता। X4 मिशन 15 जुलाई को शुभांशु शुक्ला का कैप्सूल ISS से पृथ्वी की ओर मोड़े। इधर ISRO ने निजी स्पेस सेक्टर में एक अहम उपलब्धि दर्ज की है। एक्सियोम 4 मिशन में भारत की भागीदारी बढ़ने की दिशा में पहला ठोस कदम। इससे देश में निजी क्षेत्र की भूमिका और बढ़। पन्ना सदन में शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद। उद्धव ठाकरे पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना चुनाव प्रतीक मामले में अगस्त में सुनवाई की मांग की गई। यह मुद्दा अब राजनीतिक न्यायिक सतह पर पहुंच रहा है और चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती दी गई है। सोनागाची में सेक्स वर्कर्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवा। कोलकाता के प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया सोनागाची के सेक्स वर्कर्स ने कहा है कि उन्हें अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। यह उन्हें सामाजिक मान्यता की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली के एक गांव में तेंदुए की वजह से डर। दिल्ली के एक गांव में ग्रामीणों ने खेती के समय तेंदुए के नुकसान से भय व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि अकेले खेत में जाना मुश्किल हो गया है। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता बताई जा रही है। हरियाणा में भर्ती घोटाला। CBI जांच की मांग। डाक विभाग के एक अधिकारी ने हरियाणा में संदिग्ध नियुक्तियों पर CBI जांच की मांगी है। उन्होंने संगठित भर्ती गैंग की बात कही है, जिससे सरकारी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। तमिलनाडु फायरवर्क फैक्ट्री धमाका, 10 की मौत। विरुद्धनगर तमिलनाडु की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट और आग लगने की घटना में कम से कम 10 लोगों की जान गई, कई घायल हुए। यह घटना 8 जुलाई की है, लेकिन जांच और राहत कार्य अभी जारी है। बिहार में 5 की हत्या डायन के आरोप में। बिहार के एक गांव में डायन होने का आरोप लगाकर एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर मारा गया। यह घटना 8 जुलाई को हुई थी और सामाजिक चेतना की कमी पर सवाल खड़े कर रही है। गुजरात पुल टूटने से 11 की मौत। वडोदरा में गंभीर हादसे में एक पुल बेंग ओलेप से हो गया, जिससे 11 लोग मरे और कई वाहन नीचे गहरे पानी में फंसे। राहत कार्य अब भी जारी। राजस्थान में विमान दुर्घटना, 2 पायलट की मौत। 9 जुलाई को चूरू राजस्थान के पास भारतीय वायुसेना के ट्रेनर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दोनों पायलटों की मौत हो गई। हादसे की जांच जारी है। यूनेस्को ने मराठा युद्ध भूमियों को विश्व धरोहर घोषित किया। 12 जुलाई को यूनेस्को ने भारत की मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। इसमें पुणे और उसके आसपास की ऐतिहासिक लड़ाई के स्थल शामिल। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति। बुलेट ट्रेन परियोजना में अब तक 100% जमीन अधिग्रहण हो चुका है और 84% पिलर, 66.5% वायडक्ट और 34.6% ट्रैक बिछाई जा चुकी है। यह भारत के पहले हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। गोरखपुर पटलिपुत्र वंदे भारत शुरू। 20 जून को गोरखपुर पटना के बीच मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई। यह ट्रेन 6 दिनों में चलती है और इसमें AC चेयर कार के साथ ऑन बोर्ड वाईफाई, इंफोटेनमेंट जैसी सुविधाएं हैं। नए
नए वित्तीय नियम लागू, आधार, ओटीपी, एटीएम शुल्क आदि। जुलाई 2025 में कई नए वित्तीय नियम लागू हुए हैं। पैन एप्लीकेशन के लिए आधार अनिवार्यता, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के लिए आधार ओटीपी 15 जुलाई से, एटीएम और शाखा शुल्क में परिवर्तन, यूपीआई में चार्जबैक सुविधा और जीएसटी रिटर्न में कठोरता। भारतीय रेलवे किराए में मामूली वृद्धि, 1 जुलाई से एसी और नॉन एसी ट्रेनों में किराया मामूली बढ़ाया गया। यह कदम महंगाई और परिचालन लागत को ध्यान में रखकर उठाया गया है और यात्री इसे बढ़े असर के बिना सहन कर सकते हैं। राज्यों में लॉकडाउन जैसी सावधानियां नहीं, आज केवल मेघालय में बैंक बंद है, बाकी राज्यों में कोई बंदी नहीं है। यह दर्शाता है कि कोविड जैसी कोई तत्काल स्थिति नहीं है, सिर्फ स्थानीय त्योहार की वजह से व्यवस्था जम रही। शिवपुरी में लंबे समय तक दीपक मार्च रोका गया। कोलकाता की प्रवृत्तियों में शिक्षक मार्च को 10 फीट की बैरिकेड से रोका गया। 20 शिक्षक न बनना पहुंचे लेकिन रोक दिए गए। यह घटना शिक्षा कर्मियों की आवाजाही पर नियंत्रण का संकेत देती है। बॉलीवुड का नया एक्शन थ्रिलर मालिक रिलीज हुआ। राजकुमार राव और मनुष्य छिल्लर स्टारर मालिक 11 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुआ। इससे पुलकित का निर्देशन प्राप्त है और आलोचकों ने मिला जुला रिस्पॉन्स दिया है। कुछ की ओर से प्लॉट और अभिनय की प्रशंसा तो कुछ की ओर से कथा को कमजोर बताया गया है। पंजाब में सीएम मन ने धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर सख्त कानून पेश किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विधायिका में पंजाब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बिल 2025 पेश किया। उनका मानना है कि यह कानून धार्मिक भावनाओं का अपमान रोकने में मदद करेगा और अपराधियों को कड़ी सजा प्रदान करेगा। उन्होंने इसे सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का आवश्यक कदम बताया। आरपीएफ की पहली महिला डीजी बनी। आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा भारतीय रेलवे पुलिस बल आरपीएफ में पहली बार किसी महिला को महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा ने यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। इसके बाद रेलवे सुरक्षा तंत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई। पंजाब विधानसभा ने विकास कर संशोधन विधेयक पारित किया। पंजाब विधानसभा ने एक संशोधन विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य विकास कर स्टेट डेवलपमेंट टैक्स में सुधार करना और राज्य राजस्व को बढ़ाना है। इस विधेयक का मकसद स्थानीय विकास योजनाओं के मद में फंड की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना में नक्सलाइट ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सफल रहा। 21 अप्रैल से 11 मई तक चले नक्सलाइट विरोधी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर करने और कई हथियार जब्त करने का दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया और क्षेत्र में शांति बहाल होने की उम्मीद जताई। तमिलनाडु पुलिस ने 30 साल पुराने 3 आतंकियों को धर दबोचा। तमिलनाडु पुलिस ने 30 साल बाद 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पुराने हत्या व विस्फोटक हमलों के मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत की गई। यह अभियान वहां की सुरक्षा व्यवस्था में विश्वास बढ़ा रहा। दिल्ली कॉलेज की छात्रा आत्मदाह से पहले गिरफ्तार। ओडिशा में एक कॉलेज की छात्रा ने कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान होकर आत्मदाह की कोशिश की लेकिन पहले गिरफ्तार कर ली गई। उसका इलाज चल रहा है और घटना ने कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी।